हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल S2। देखो आज बेसिकली अपन बहुत इजीएस्ट टॉपिक, बहुत 5 से 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत इजी सा टॉपिक है अपना। क्या टॉपिक का नाम है? इंटरेस्ट और डिवेंचर। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा डिवेंचर जो होता है, डिवेंचर के आगे एक नाम लिखा रहता है। और वो से छोड़ो, आप लोग जानते हो कि डिवेंचर होल्डर को कुछ ना कुछ रिटर्न में दिया जाता है। जैसे कि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, वैसे डिवेंचर होल्डर को उसने जो पैसा लगा रखा है उसके बदले उसे क्या मिलता है, उसके रिटर्न में उसे क्या मिलता है, तो इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट प्रीफिक्स जो होता है, पहले से ही फिक्स्ड होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। या फिर आपने आज तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उन सभी में आप लोगों ने देखा होगा डिवेंचर नाम जो हो रहता है उसके आगे लिखा रहता है 12%, 13%, 15%। वो जो नाम रहता है इसका मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि उस रेट वाला डिवेंचर है। क्योंकि कंपनी कई टाइप के डिवेंचर इशू कर सकती है, यानी कि 12% वाला, 10%, जैसे जिसकी जरूरत होती है। अभी जरूरत नहीं है लेकिन हल्का सा पैसे की जरूरत है, कंपनी बहुत अच्छी है और डिवेंचर इशू करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, 6-7% ऐसे छोटे मोटे इशू करेगी। लेकिन कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे की अगर जरूरत है और वो डिवेंचर इशू कर रही है, तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो लोगों को ज्यादा लालच देगी और वो ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल सकती है, ताकि लोग क्या कर सके, उसको क्या कर सके, खरीदे और उसकी पैसे की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। चलते हैं अपन इसी बात को स्टार्ट करते हैं। अपन थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एग्जांपल भी अपन समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। चलते हैं अपन टॉपिक पे। ध्यान से देखो बेटा, ये इंटरेस्ट जो है किसको मिलता है, डिवेंचर को मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 जनरल एंट्री आपको फिक्स याद करना है, 3 एंट्री याद करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 3। देखो बनाने के लिए मैं अभी आपको बना दूं, 4 एंट्री बना दूं, लेकिन 3 ही सही है, काफी होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर डिवेंचर को इंटरेस्ट देना होता है, वो याद रखना 2 बार। जनरली क्या किया जाता है बेटा, 2 बार दिया जाता है। एक तो 30 सितंबर को दिया जाता है और एक 31 मार्च को दिया जाता है। कितनी बार दिया जाता है? 2 बार। एक 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को। वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर एक बार ही दे रखा है तो वहां पर शक्ति प्रदर्शन मत करने लग जाना कि सर ने मुझे बताया था 2 बार करना है। नहीं बेटा, अगर वो बोल रखा है एनुअली, एक बार ही, साल में एक बार ही क्या करेगा, वो इंटरेस्ट देगा, तो अपने को एक बार ही देना है। क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट देना कंपलसरी नहीं है, जब तक कि क्वेश्चन बोले ना कि इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन, इंटरेस्ट वाज पेएबल ऑन, तब हम करते हैं इंटरेस्ट की एंट्री। जब क्वेश्चन 2 बार कहता है तो 2 बार की एंट्री करते हैं, 3 बार कहता है तो 3 बार की एंट्री करते हैं। कब, कैसे और किस टाइप से करते हैं वो ध्यान से देखो। सबसे पहले एंट्री होती है डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू करने की, तो वहां पर पहली एंट्री होती है बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। यहां पर ध्यान से देखो, मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसके बदले डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है बेटा, वो हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा बेटा, कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू। कितना बेटा? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। आ रही बात समझ में? रेट अपॉन 100। अगर 1 साल का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम यहां पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते, नहीं 6 माह का दे रखा होता है तो मंथ 6 अपॉन में सीधे सीधे 12 लिख दो बेटा, खत्म। कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू बेटा, डिवेंचर का ओरिजिनल वैल्यू, जितना भी डिवेंचर इशू किया है। अगर मान के चलो हमने 500 डिवेंचर इशू किए हैं, एक अगर 100 रुपए का है, तो इसका मतलब टोटल कितनी होगी बेटा, 50,000 हो गया। और 50,000 रेट कितना दे रखा है, 15%, तो 15% निकालेंगे। आ रही बात समझ? ये 1 साल का होता है। ये कितने साल का होता है बेटा? 1 साल का। अगर मैं 2 बार दे रहा हूं, इंटरेस्ट 2 बार पे कर रहा हूं, तो इसका मतलब यही, इसका जो आंसर आएगा उसी को 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया जाता है। ये नहीं इतना इतना 2 बार नहीं, आधा आधा करके दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पे 1/2 कर दो या फिर 6/12 कर दो, खत्म। आ रही बात में? ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम यहां पर लिख देते बेटा, मंथ लिख देता हूं,
मंथ अपॉन में 12। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मंथ 6 माह पे एक बार दे रहा है तो 6/12 कर देना, साल में एक बार दे रहा है तो बेटा 12/12 कर दो, आंसर ठीक है। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा होता है बेटा टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। किसको देना है? तो डिवेंचर होल्डर को देना है। हमने दिया नहीं है बेटा, हमने ड्यू किया है। ड्यू किया इसका मतलब डिवेंचर होल्डर हमारी लायबिलिटी बन गई, उससे इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आ रही बात समझ? तो हम टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट लिख देते हैं, और वो कितना लिखते हैं अब 2 मिनट रुको। क्या होता है कि आप लोगों ने डिवेंचर के टाइप पढ़े होंगे, मैंने एक्चुअली पढ़ाया नहीं है डिवेंचर के टाइप, मैं लास्ट में थ्योरी का एक टॉपिक पर थ्योरी का एक क्लास लूंगा, वहां पे आप लोग को समझाया जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डिवेंचर कई टाइप के होते हैं, जिसमें से 2 मेन है, बता देता हूं मैं। एक होता है बेटा एक होता है रजिस्टर्ड, और एक होता है बियरर या फिर नॉन रजिस्टर्ड कहा जाता है। रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या होता है, डिवेंचर होल्डर का नाम लिखा रहता है कंपनी के रजिस्टर्ड में, डिवेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा रहता है। लेकिन नॉट अनरजिस्टर्ड या फिर बियरर जिसको हम कहते हैं, उसमें डिवेंचर होल्डर का कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास नहीं रहता है। अब सोचो कि रजिस्टर्ड में कंपनी के पास क्या रहता है, पूरा नाम रजिस्टर्ड रहता है, और गवर्नमेंट को अगर उस पर टैक्स लेना हो तो कंपनी से सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उस बंदे से टैक्स रिकवर कर लेती है। लेकिन बियरर में किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। अगर मेरे पास डिवेंचर है तो मैं इंटरेस्ट ले सकता हूं, मैंने कल को उसको दे दिया तो वो ले सकता है, उसने उसको दे दिया तो वो ले सकता है। तो इससे ना ही कंपनी के पास इसी के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, ना ही जो लेके जाएगा डिवेंचर लेके जाएगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड बारे में तो इंफॉर्मेशन रहता है, तो उससे तो गवर्नमेंट ले सकती है टैक्स, लेकिन बियरर वाले से नहीं ले पाती। तो लेकिन खर्चा तो हो रहा है, कंपनी तो पे कर रही है, किसी एक आदमी को इनकम तो हो रहा है। तो क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है भाई तू रजिस्टर्ड रख या अनरजिस्टर्ड रख, अपने को कोई मतलब नहीं है। तू एक काम कर, जितना भी तू डिवेंचर को टैक्स देगा उसमें से कुछ पैसे मुझे काट के दे देना, जो भी टैक्स रेट रहता है बेटा काट के दे देना, जिसे हम टैक्स टीडीएस के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेबल सोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, पहले से टैक्स काट के रख लिया जाता है, और अगर मान के जो कंपनी रख लेती है तो कंपनी को तो जानती है, क्योंकि कंपनी उसी को कहते हैं जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड रहता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को पता है, और गवर्नमेंट को पता है तो उससे कंपनी ले सकती है इंटरेस्ट, टैक्स ले सकती है। तो सीधे सीधे क्या किया जाता है, सीधा पूरा का पूरा पैसा डिवेंचर होल्डर को ना देकर उससे क्या किया जाता है, कुछ पैसे टैक्स के रूप से में काट लेते हैं, जिसको टीडीएस के नाम से जानते हैं। आप यहां पे टीडीएस अकाउंट लिख सकते हो या फिर टैक्स पेबल अकाउंट लिख सकते हो। मान के चलो इसका टोटल आपके पास आया था 10,000। कितना आया था बेटा? 10,000। और गवर्नमेंट कहती है कि टीडीएस कितना काटना है बेटा? 10% काटना है। तो 10,000 का 10% कितना होगा? तो सर 10% होगा 1000। तो टैक्स डिडक्टेबल सोर्स में कितना आ जाएगा? 1000। और यहां पर आ जाएगा बेटा कितना? 9,000। कितना आ जाएगा? 9,000। क्लियर? ये बात आ गई समझ में? अब हम बेटा अमाउंट हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो 3 एंट्री बस याद करना है, इसको 4 एंट्री भी कर सकते हैं बेटा। क्या करते हैं कई लोग, क्या करते हैं, डिवेंचर होल्डर को यहां पर दूसरी एंट्री लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना बेटा? 9,000 रुपीज। और फिर दूसरी एंट्री करते हैं टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन क्यों भाई, जब मुझे पे करना है, हम पे कर ही रहे हैं, हम 31 मार्च को ही कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? सीधे सीधे यहां पे लिख देते बेटा टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट। जो जो चीज आपने क्रेडिट किया वो चीज क्या कर दो बेटा? डेबिट कर दो। कितना बेटा? 9,000 है। मैंने एग्जांपल लिया है बेटा, कोई फिक्स नहीं है। 9,000 और 1,000, और हमारे से पैसा जा रहा है तो 2 मैंने किसके नाम से लिख दिया बेटा? बैंक अकाउंट के नाम से लिख दिया।
क्लियर? कितना टोटल कितना पैसा पे कर रहे हैं बेटा? टोटल हम 10,000 पे कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी एंट्री होती है बेटा, ध्यान से देखो, तीसरी एंट्री आपकी होती है, जैसे आपने क्रेडिट किया था तो डेबिट कर दिया, ये दोनों अकाउंट तो क्लोज हो गए बेटा। अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, तो ये तो बेटा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को आपने क्या किया? डेबिट कर दिया। लेकिन ये एक्सपेंस जो है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में भी जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं जाता क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। याद रखना, कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाता। हमने जो यहां पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट किया है, ये आपका क्या है बेटा? कंपनी का एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट किया है। उसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो कहां कैसे हो जाएगा बेटा? ट्रांसफर करेंगे तो जिसे आपने डेबिट किया है उसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। टू किसके नाम से बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा। अगर आपने इसको क्रेडिट किया है तो डेबिट किसको करोगे? तो बेटा हम किस में करते हैं? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो हम लिखते हैं बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 10,000 रुपीज। ट्रांसफर कर दिया, खत्म। यही सिंपल एंट्री थी बेटा। सबसे पहले ड्यू करने की, तो ड्यू क्या करेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। टू क्या लिखते हैं बेटा? टैक्स पेबल डिडक्टेबल सोर्स, या फिर टैक्स पेबल लिखते हैं। फिर उन दोनों को क्या करते हैं बेटा? डिवेंचर होल्डर को पैसा दे दिया, टैक्स पेबल टैक्स पे कर दिया, तो खत्म। और बचा ये जो आपके पास इंटरेस्ट है, क्योंकि वो एक्सपेंस है तो हमने उसको क्या कर दिया बेटा? हमने क्रेडिट कर दिया, खत्म। पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बस ये था। ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपन कैलकुलेशन करके माध्यम से एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखो, मान के चलो एज्यूम करते हैं कि 1000 क्या है बेटा? डिवेंचर है। क्या है बेटा? 1000 डिवेंचर है। 1000 12% डिवेंचर है। 12% नहीं, एक काम करते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए 10% डिवेंचर ले लेता हूं। नाम क्या रख दिया मैंने? 10% डिवेंचर। 1000 डिवेंचर है, 10%, 1010% डिवेंचर है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक कितने का है? तो एक सर 100 रुपए का है। एक की वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए है। ठीक है। हमें एंट्री करनी है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री करनी है। साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या रखा है? टीडीएस जो है कितना काटना है बेटा? 10% काटना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये भी बोल रखा है कि ये जो है आपको एक बार 30 सितंबर को पे करना है और एक 31 मार्च को पे करना है। इंटरेस्ट कितनी बार देना है बेटा? 2 बार। क्लियर? चलते अपन ये छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन में कर देता हूं बेटा, सॉल्यूशन मैं इसी क्वेश्चन में कर देता हूं। ध्यान से देखो, और कह रखा ईयर एंड जो हो रहा है 31 मार्च में हो रहा है। 31 मार्च। हमें बाकी की एंट्री तो आती है बेटा, हम इंटरेस्ट की कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो हम ये डेट लिखेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे 30 सितंबर। क्या लिखेंगे बेटा? 30 सितंबर। 30 सितंबर लिखेंगे। 30 सितंबर को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किया मैंने, 1000 डिवेंचर है, 100 एक का है तो 2 जीरो और लग जाएगा, 1 लाख रुपए फेस वैल्यू होगी। 10% डिवेंचर है तो इसका मतलब 10/100 लिख दिया बेटा। भले ये प्रीमियम पे इशू किया, कुछ पे भी इशू किया बेटा, फेस वैल्यू लेंगे अपन। क्या लेंगे बेटा? फेस वैल्यू। ठीक है। ये हो गया 10% डिवेंचर हो गया। क्योंकि अपने को 2 बार देना है तो हम लिखेंगे बेटा 6/12 लिखेंगे। ठीक है बेटा। 2 बार क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट जाएगा बेटा, 6 महीने का जाएगा तो सेम जाएगा। कट कर किया मैंने 6 2 12 और मैंने यहां पे कट किया तो कितना आ गया बेटा? 5000 आ गया। यानी कि एक बार कितना देगा बेटा? 30 सितंबर को भी 5000 चुकाएगा और 30 सितंबर को 31 मार्च को भी 5000 रुपये चुकाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया 5000। आ रही बात समझ? क्योंकि 5000 में क्या डिवेंचर पे कर रहा हूं तो पब्लिक को कितनी मिली? 5000 मिल रही बेटा, और 5000 रुपए मिल रही है तो गवर्नमेंट उससे 5000 पे टैक्स लेगी। तो 5000 लिखूंगा, मल्टीप्लाई कितना परसेंट टैक्स है बेटा? 10% है। तो मैंने ऐसे करके कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया पहले 500 रुपए। तो मैंने लिख दिया बेटा 500, यहां पर टीडीएस लिख दिया बेटा। बचे हुए पैसे कौन लेके जाएगा? डिवेंचर होल्डर लेके जाएगा। खत्म। सेम 30 सितंबर को ही ये डेट आएगी बेटा, इसको क्या करेंगे बेटा? पेमेंट कर देंगे। हाँ, टैक्स भी 30 सितंबर को पे कर सकते हो बेटा, करते ही है पर 2 बार पेमेंट करते हैं ना। 30 सितंबर को भी आता है और 31 मार्च को भी आता है। ये मत सोचना कि टैक्स तो सर लास्ट में प्रॉफिट आने के बाद पे करते हैं, नहीं बेटा, अगर पे करते हैं तो कर देते। ठीक है।
कितना बेटा यहां पर लिखूंगा मैं, कितना कितना 4500 500 और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 5000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब सर अब क्या करें, अब यहां पर लिख दें इस ट्रांसफर कर दे, डेट क्या लिखे, नहीं बेटा अपने को ये अभी नहीं करना, क्योंकि पीएनएल अकाउंट हमें पता है कि ईयर एंड में करते हैं। पीएनएल अकाउंट कब करते हैं बेटा, ईयर एंड में। अब मान के तो 30 सितंबर 2016 था, तो अब हमें 2 बार पेमेंट करना है, तो एक बार तो पेमेंट कर दिया बेटा हमने, और अब चलेंगे हम, कब चलेंगे 31 मार्च चलेंगे 2017 बेटा। वहां पर भी यही 2 एंट्री सेम होगी बेटा, सेम टू सेम, अमाउंट भी सेम। तो मैं लिख दूंगा बेटा, लिख देता हूं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो गए आप लोग। हाँ, तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सेम टू सेम। 30 सितंबर को भी हम क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। कितना बेटा, वही 6 महीने का तो अपने अभी भी निकाला था बेटा, 6 महीने का भी हम वो तभी भी निकालेंगे। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5000 आ जाएगा, यहाँ पे 4500 आएगा, यहाँ पे 500 आएगा, यहाँ पर भी 4500 आएगा, यहाँ पर 500 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 5000 आ जाएगा। क्लियर, खत्म। लेकिन अब लास्ट एंट्री बचा हुआ बेटा, ये 2 एंट्री करने के बाद ध्यान से देखो बेटा, हमने यहां पर जितने डेबिट किए, क्रेडिट किया था उतना मैंने डेबिट कर दिया, इसका अकाउंट क्लोज हो गया। वैसे यहां पर जितना हमने क्रेडिट किया है उतना ही मैंने डेबिट कर दिया, इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया। बच क्या गया, ये और ये। जब हम पीएनएल अकाउंट में बनाएंगे तो टोटल हमने इंटरेस्ट कितना पे करा है उसे कहां पर ट्रांसफर करना पड़ता है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। और हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, हम जनरल एंट्री अभी भी मैंने आपको बताया था, क्या लिखते हैं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितना, तो सर यहां पर 5000 दिया, टोटल आपने कितना इंटरेस्ट दिया है, तो टोटल सर 10000 इंटरेस्ट दिए हैं, तो हम यहां पे 10000 लिखेंगे, 5000 लिख के मत आ जाना बेटा गलती से, 10000। और यहां पे सबसे लास्ट में मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पीएनएल अकाउंट जो है बेटा सबसे लास्ट में ही बनाया जाता है, पूरे साल का ही बनाया जाता है, तो पूरे साल का ही लिखते हैं, खत्म। और इसका भी डेट जो है 31 मार्च ही आएगा बेटा, मार्च ही आएगा। क्लियर, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। बस एक बात याद रखना बेटा, क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। अगर एक बार ही पेमेंट करना होता है तो हम एक बार ही करेंगे, अगर 2 बार कहा जाता है तो 2 बार का पेमेंट करेंगे बेटा, ठीक है, नॉर्मली 2 बार दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।